नमस्कार दोस्तों, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव निकट आ रहे हैं वैसे वैसे सभी पार्टियां अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने उम्मीदवारों की सीटें कंफर्म करने के लिए ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करें राजस्थान लोकसभा चुनाव की, तो यहाँ पर भी भाजपा, कांग्रेस और अन्य पार्टियां अपने अपने क्षेत्रों में ज़ोर शोर से लगी हुई हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं जो कि वर्तमान समय में भाजपा के पास हैं, और इस बार 2024 के चुनाव में इनमें से कुछ सीटें कांग्रेस निकालने के लिए पूरे प्रयास कर रही है। इसी बीच एक खबर सामने आई है कि भाजपा पार्टी कुछ उम्मीदवारों के नाम फिक्स किए हैं। उन लोकसभा सीटों के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें चूरू लोकसभा सीट की, तो चूरू लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद राहुल कसवा का नाम सामने आ रहा है कि भाजपा पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में चूरू लोकसभा क्षेत्र से राहुल कसवा को मैदान में उतार सकती है। और राहुल कसवा के अलावा राजेंद्र राठौड़ का भी नाम सामने आ रहा है। राजेंद्र राठौड़ जो कि 2023 के विधानसभा चुनाव में तारानगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के नरेंद्र बुडानिया के सामने चुनाव हार चुके हैं, उनका नाम इस बार चूरू लोकसभा क्षेत्र से आ रहा है। और राहुल कसवा का अब देखना यह है कि इन दोनों में से किस उम्मीदवार को भाजपा टिकट देती है। अब बात करें दोस्तों झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र की, तो झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र से दुष्यंत सिंह का नाम सामने आ रहा है कि झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र से इस बार कांग्रेस पार्टी दुष्यंत सिंह को मैदान में उतारेगी। अब बात करें दोस्तों दौसा लोकसभा सीट की, तो दौसा लोकसभा सीट से भाजपा की तरफ से जगमोहन मीणा का नाम सामने आ रहा है 2024 के चुनाव के लिए। बात करें दोस्तों अगले लोकसभा सीट की, तो वो है भरतपुर लोकसभा सीट से 2024 के चुनाव में भाजपा पार्टी रंजीता कोहली को मैदान में उतार सकती है। अब बात करें दोस्तों अगले लोकसभा सीट की, तो यहाँ से राजसमंद की हम बात करें तो राजसमंद से राजेंद्र सिंह राठौड़ का नाम सामने आ रहा है। अब देखना यह है कि दोस्तों राजेंद्र राठौड़ को भाजपा पार्टी राजसमंद से टिकट देती है या चूरू लोकसभा क्षेत्र से। अब बात करें दोस्तों बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र की, तो यहाँ से कैलाश चौधरी का नाम सामने आ रहा है कि 2024 के चुनाव में भाजपा पार्टी बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से कैलाश चौधरी को मैदान में उतार सकती है। अब बात करें दोस्तों पाली लोकसभा सीट की, तो पाली लोकसभा सीट से पीपी चौधरी का नाम सामने आ रहा है। 2024 में पाली लोकसभा सीट से भाजपा की तरफ से पीपी चौधरी चुनाव लड़ सकते हैं। अब बात करें दोस्तों झुंझुनू लोकसभा सीट की, तो झुंझुनू लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद की टिकट काटकर इस बार शुभकर्ण चौधरी को भाजपा टिकट दे सकती है। शुभकर्ण चौधरी जो कि 2023 के विधानसभा चुनाव में उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के भगवानाराम सैनी के सामने चुनाव हार चुके थे, लेकिन 2024 के चुनाव में भाजपा पार्टी झुंझुनू लोकसभा सीट से शुभकर्ण चौधरी को मैदान में उतार सकती है। अब बात करें दोस्तों सिक्कर लोकसभा सीट की, तो सिक्कर लोकसभा सीट से भी दो उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं। तो वर्तमान सांसद सुवेदानंद सरस्वती और दूसरे सुभाष महरिया। अब देखना यह है कि सुभाष महरिया या सुवेदानंद सरस्वती दोनों उम्मीदवारों में से भाजपा पार्टी किस उम्मीदवार को सिक्कर लोकसभा सीट से टिकट दे सकती है 2024 के चुनाव के लिए। अब बात करें दोस्तों भीलवाड़ा लोकसभा सीट की, तो भीलवाड़ा लोकसभा सीट से सुभाष चंद्र बहरिया का नाम सामने आ रहा है। 2024 के चुनाव में सुभाष बहरिया भीलवाड़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अब बात करें दोस्तों अजमेर लोकसभा सीट की, तो अजमेर लोकसभा सीट से सतीश पूनिया का नाम सामने आ रहा है। दोस्तों सतीश पूनिया जो कि 2023 के लोकसभा चुनाव में आमेर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार चुके हैं, लेकिन इस बार भाजपा पार्टी उन्हें अजमेर लोकसभा सीट से मैदान में उतार सकती है। अब बात करें दोस्तों गंगानगर लोकसभा सीट की, तो यहाँ से निहाल चंद का नाम सामने आ रहा है। 2024 के चुनाव में गंगानगर लोकसभा सीट से भाजपा की तरफ से निहाल चंद मैदान में उतारे जा सकते हैं। अब बात करें दोस्तों बीकानेर लोकसभा सीट की, तो बीकानेर लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद अर्जुन राम मेघवाल का नाम सामने आ रहा है। अब देखना यह है कि इस बार बीकानेर लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद को ही भाजपा पार्टी मैदान में उतार सकती है। अब बात करें दोस्तों नागौर लोकसभा सीट की, तो नागौर लोकसभा सीट से CR चौधरी का नाम सामने आ रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में नागौर लोकसभा सीट से भाजपा पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था, क्योंकि RLP के साथ में भाजपा पार्टी का गठबंधन था। इस वजह से उन्होंने 2019 के चुनाव में अपना उम्मीदवार यहाँ पर नहीं उतारा, लेकिन 2024 के चुनाव में
CR चौधरी को भाजपा पार्टी नागौर लोकसभा सीट से मैदान में उतार सकती है। अब बात करें दोस्तों जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट की, तो यहाँ से हेम सिंह भड़ाना का नाम सामने आ रहा है कि भाजपा पार्टी हेम सिंह भड़ाना को जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से मैदान में उतार सकती है। अब बात करें दोस्तों हम जयपुर शहर की, तो जयपुर शहर से ज्योति खंडेलवाल का नाम सामने आ रहा है। ज्योति खंडेलवाल जो कि 2019 के चुनाव में जयपुर शहर से कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गई और 2023 के अंदर उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। इस वजह से जयपुर शहर लोकसभा सीट से भाजपा पार्टी इस बार ज्योति खंडेलवाल को मैदान में उतार सकती है। अब बात करें दोस्तों बांसवाड़ा लोकसभा सीट की, तो बांसवाड़ा लोकसभा सीट से कनकमल कटारा का नाम सामने आ रहा है। 2024 के चुनाव में बांसवाड़ा लोकसभा सीट से कनकमल कटारा मैदान में उतारे जा सकते हैं। अब बात करें दोस्तों अलवर लोकसभा सीट की, अलवर लोकसभा सीट से एक बार फिर से बाबा बालकनाथ का नाम सामने आ रहा है। बाबा बालकनाथ जो कि वर्तमान में तिजारा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और जो कि पिछले अलवर लोकसभा सीट से सांसद भी रह चुके हैं विधानसभा चुनाव से पहले। अब बात करें दोस्तों जालौर लोकसभा सीट की, तो जालौर लोकसभा सीट से दानाराम चौधरी का नाम सामने आ रहा है। तो आपको बता दें कि जालौर लोकसभा सीट से 2024 का जो चुनाव है वो भाजपा की तरफ से दानाराम चौधरी लड़ सकते हैं। अब बात करें दोस्तों जोधपुर लोकसभा सीट की, तो जोधपुर लोकसभा सीट से एक बार फिर से गजेंद्र सिंह शेखावत को ही मैदान में उतारा जाएगा। अब देखना यह है कि दोस्तों इन सभी उम्मीदवारों में से किन उम्मीदवार को कन्फर्म यहाँ से टिकट मिल पाती है या नहीं। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस लोकसभा सीट से भाजपा पार्टी किस उम्मीदवार को टिकट दे सकती है और कौन सा उम्मीदवार अपनी सीट निकालने में सफलता प्राप्त कर सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस लोकसभा क्षेत्र से आते हैं और आपके लोकसभा क्षेत्र में किस उम्मीदवार को भाजपा और कांग्रेस की टिकट मिल सकती है। और दोस्तों ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।